नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ 10वें स्कंद का 50वां अध्याय। प्रद्युम्न जी का जन्म और शंबरासुर का वध। ओम श्री रतिरुवाच। भगवान नारायण सुता शंबरेणाहृतो ग्रहात् अहं ते अधिकृता पत्नी रतिः कामो भवान् प्रभो। एस्त्वानिर्दशं छिन्दावक्षि पक्षंबरो असुरा मत्स्यो अग्रसीत धरादे प्राप्तो भवान् प्रभु। तमिमं जयी दुर्धर्षं दुर्जयं शत्रुमात्मना माया सद्विदं त्वं च मायाभिर्मोहन् दिभिः। रति ने कहा, प्रभु आप स्वयं भगवान नारायण के पुत्र हैं। शंबरासुर आपको सूतिकाग्र से चुरा लाया था। आप मेरे पति स्वयं कामदेव हैं और मैं आपकी सदा की धर्म पत्नी रति हूँ। मेरे स्वामी जब आप 10 दिन के भी न थे तब इस शंबरासुर ने आपको हरकर समुद्र में डाल दिया था। वहाँ एक मत्स्य आपको निकल गया और उसी के पेट से आप यहाँ मुझे प्राप्त हुए। यह शंबरासुर सैकड़ों प्रकार की माया जानता है। इसको अपने वश में कर लेना या जीत लेना बहुत ही कठिन है। आप अपने शत्रु को मोहन आदि मायाओं के द्वारा नष्ट कर डालिए। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। परिशोचति ते माता पुरीयोगत प्रजा पुत्र स्नेहा कुला दीना विवित्सा गौरी वातुरा। प्रभास्यवं ददौ विद्यां प्रभास्यवं ददौ विद्यां विद्युम्नाय महात्मने मायावती महामायां सर्वमाया विनाशिनी। साचा शंबर मव्येत्य संयुगाय महावयत समावयत अविश्यस्तमाक्षेपे क्षिप्पिन् संजनयन् संजनयन् कलिम्। सो अधिक्षिप्तो दुर्चोभि पादाहृत इवोर्गा निश्चक्राम गदा पाणिर्मर्षात्ताम्रलोचना। गदामाविद्य तरसा
प्रद्युम्नाय महात्मने प्रिय प्राक्षिप्य व्यनदन्नादं व्रज निष्पेष निष्ठुरम् तामापतन्तीं भगवान् प्रद्युम्नो गदया गदाम् अपाश शत्रुवे क्रुद्धां प्राहिणस्त्वगदां नृपम्। स्वामिन, अपनी संतान आपके खो जाने से आपके माता पुत्र स्नेह से व्याकुल हो रही। वे आतुर होकर अत्यंत दीनता से रात दिन चिंता करती रहती। उनकी ठीक वैसी ही दशा हो रही है जैसी बच्चा खो जाने पर कुर्री पक्षी की अथवा बछड़ा खो जाने पर बेचारी गाय की होती। मायावती रति ने इस प्रकार कहकर परम शक्तिशाली प्रद्युम्न को महामाया नाम की विद्या सिखाई। यह विद्या ऐसी है जो सब प्रकार की मायाओं को नष्ट कर देती है। आप प्रद्युम्न जी सम्रासुर के पास जाकर उस पर बड़े कटु आक्षेप करने लगे। वे चाहते थे कि यह किसी प्रकार झगड़ा कर बैठे। इतना ही नहीं, उन्होंने युद्ध के लिए उसे स्पष्ट रूप से ललकारा। प्रद्युम्न जी के कटु वचनों की चोट से सम्रासुर तिलमिला उठा, मानो किसी ने विषैले सांप को पैर से ठोकर मार दी। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वह हाथ में गदा लेकर बाहर निकल आया। उसने अपनी गदा बड़े जोर से आकाश में घुमाई और इसके बाद प्रद्युम्न जी पर चला दी। गदा चलाते समय उसने इतना कर्कश सिंहनाद किया मानो बिजली कड़क रही हो। परीक्षित भगवान प्रद्युम्न ने देखा कि उसकी गदा बड़े वेग से मेरी ओर आ रही है, तब तो उन्होंने अपनी गदा के प्रहार से उसकी गदा गिरा दी और क्रोध में भरकर अपनी गदा उस पर चला दी। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। साचा मायां समाश्रित्य दैतेयं दर्शिताम् मुमुचे अस्त्रमयं वर्षं काष्णो विहाय सो असुरोः बाध्यमानो अस्त्रवर्षेण रोहिण्ये मृणयो महारथा सत्त्वात्मिकां महाविद्यां सर्वमायोपमर्दिनीं। ततो गोयं गांधर्व पेशाचो गराक्षसी प्रायं शतसो दैत्यां काष्णीव्यर्त मयत शारदा निशातमसि मुद्म्यं साकिरीटं कुण्डलं शम्बरस्य शिराकायान् तामस साहरतो आकीर्यमाणो दिविजय
स्तुवन भी कुसुमोत्करे भार्याम्बर चारण्या पुरम नीतो विहायिषम् अंतापुरवरं राजन् लालनाशत शंकुलम् विवेश पत्न्या गगनान् विद्युते बलाहकः। तब वह दैत्य मायासुर की बतलाई हुई आश्री माया का आश्रय लेकर आकाश में चला गया और वहीं से प्रद्युम्न जी पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगा। महारथी प्रद्युम्न जी पर बहुत सी अस्त्र वर्षा करके जब वह उन्हें पीड़ित करने लगा तब उन्होंने समस्त मायाओं को शांत करने वाली शत्रुमयी महाविद्या का प्रयोग किया। तदनंतर शंबरासुर ने यक्ष गंधर्व पिशाच नाग और राक्षसों की सैकड़ों मायाओं का प्रयोग किया, परंतु श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न जी ने अपनी महाविद्या से उन सब का नाश कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक तीक्ष्ण तलवार उठाई और शंबरासुर का किरीट और कुंडल से सिरोपहित सिर, जो लाल लाल दाढ़ी मूछों से बड़ा भयंकर लग रहा था, काट कर धड़ से अलग कर दिया। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करते हुए स्तुति करने लगे और उसके बाद मायावती रति जो आकाश में चलना जानती थी अपने पति प्रद्युम्न जी को आकाश मार्ग से द्वारकापुरी में ले गई। परीक्षित आकाश में अपनी गोरी पत्नी के साथ सांवले प्रद्युम्न जी की ऐसी शोभा हो रही थी मानो बिजली और मेघ का जोड़ा हो। इस प्रकार उन्होंने भगवान के उस उत्तम अंतःपुर में प्रवेश किया जिसमें सैकड़ों श्रेष्ठ रमणियां निवास करती थी। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तम दृष्ट्वा जलदस्यां पीतिकौशेयवांसं प्रलम्ब बाहुं ताम्राक्षं सुस्मितं रुचिराननम् स्वलङ्कृतमुखाम्भोजं नीलवक्रालकारिभिः कृष्णं मत्वा स्त्रियो हिता निलीयुस्तत्र तत्र हाम् औधार्यसनेरीश वैलक्षणेन शोषिताम् उपजग्मुः प्रमुदिताम् षष्टिरत्नं सुइषु विस्मिताम् अदतत्रासितापाङ्गी वेदभिः वल्गुभाषिणी अस्मर स्वासुतं नष्टं स्नेहस्नतोऽपयोधराम् कोऽन्वयं नरवैदुर्यां कस्य वा कमलक्षेलीक्षणां
दता कयावा जठरी केयम लब्धा त्वानेन मम चाप्यात्मजो नष्टो नीतोया सूतिका ग्रहान् एतन् तुल्यवयो रूपो यदि जीवति कुत्रचित्। अंतापुर की नारियों ने देखा कि प्रद्युम्न जी का शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम वर्ण है, रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए हैं, घुटनों तक लंबी भुजाएं हैं, रत्नारे नेत्र हैं और सुंदर मुख पर मंद मंद मुस्कान की अनूठी छटा है। उनके मुखार बिंद घुंघराल पर घुंघराली और नीली अलकें इस प्रकार शोभायमान हो रही है मानो भौरे खेल रहे हों। वे सब उन्हें श्री कृष्ण समझकर सुखचा गईं और घरों में इधर उधर लुक छिप गईं। फिर धीरे धीरे स्त्रियों को यह मालूम हो गया कि वे श्री कृष्ण नहीं हैं, क्योंकि उनकी अपेक्षा उनमें कुछ विलक्षणता अवश्य है। अब वे अत्यंत आनंद और विस्मय से भरकर श्रेष्ठ दंपति के पास आ गए। इसी समय वहां रुक्मिणी जी आ पहुंची। परीक्षित उनके नेत्र कजरारे और वाणी अत्यंत मधुर थी। इस नवीन दंपति को देखते ही उन्हें अपने खोए हुए पुत्र की याद हो आई। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों में दूध झरने लगा। रुक्मिणी जी सोचने लगी, यह नर रत्न कौन है? यह कमल नयन किसका पुत्र है? किस बड़भाग्नि ने इसे अपने घर में धारण किया होगा? इसे यह कौन सौभाग्यवती पत्नी रूप में प्राप्त हुई है? मेरा भी एक नन्हा सा शिशु खो गया था, न जाने कौन उसे सूतिकाग्रह से उठा ले गया। यदि वह कहीं जीता जागता होगा तो उसकी अवस्था तथा रूप भी इसी के समान हुआ होगा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कथं त्वनेन शाम संप्राप्तं सारूप्यं धन्वना आकृता वैर्गत्या स्वरहासावलोकने साएवा भवे नूनम यो मे गर्भे धृतो अर्भका। अमुस्मिन् प्रीतिरधिका बाबा स्फुरति मे भुजा। एवं मीमांसमानायां वैधर्म्यां देवकी सुता देवक्यान दुन्दभ्यामुत्तम श्लोक आगमतुम्। विज्ञातार्थोऽपि भगवानस्तु स्नेहजनार्दना नादो आकन्ध्यत
सर्वं सम्राहणादिकम् तच्छ्रुत्वा महदाश्चर्यं कृष्णान्तापुर्योषिता आभ्यनन्दन् बहूनब्दान् नष्टं मृतमिवागतुम् देवकी वसुदेवश्च कृष्णरामौ तथा स्त्रियां दंपती तौ परशुवंशं रुक्मिणी चायुर्मुदम्। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि इससे भगवान श्याम सुंदर की सी रूपरेखा, अंगों की गठन, चाल ढाल, मुस्कान, चितवन और बोल चाल कहाँ से प्राप्त हुई। हो न हो यह वही बालक है जिसे मैंने अपने गर्भ में धारण किया था, क्योंकि स्वभाव से ही मेरा स्नेह इसके प्रति उमड़ रहा है और मेरी वाह भी फड़क रही है। जिस समय रुक्मिणी जी इस प्रकार सोच विचार कर रही थी, निश्चय और संदेह झूले में झूल रही थी, उसी समय पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी और वसुदेव के साथ यहाँ पधारे। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे, परंतु वे कुछ न बोले, चुपचाप खड़े रहे। इतने में ही नारद जी वहां जा पहुंचे। इतने में ही नारद जी वहां आ पहुंचे और उन्होंने प्रद्युम्न जी को शंबरासुर का हर ले जाना, समुद्र में फेंक देना आदि जितना भी घटनाएं घटित हुई थी वे सब कह सुनाई। नारद जी के द्वारा यह महान आश्चर्यमयी घटना सुनकर भगवान श्री कृष्ण के अंतापुर की स्त्रियां चकित हो गईं और बहुत वर्षों तक खोए रहने के कारण बाद लौटे हुए प्रद्युम्न जी का इस प्रकार अभिनंदन करने लगे, मानो कोई मरकर जी उठा हो। देवकी जी, वसुदेव जी, भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मिणी जी और स्त्रियां सब उस नव दंपति को हृदय से लगाकर बहुत ही आनंदित हुए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नष्टं प्रद्युम्न माया तमाकर्ण्य द्वार कौकसा, अहो मृत युवा यातो बालो यष्टयति आब्रुवन् यं मे मो पितृस्वरूप निजेश भावान् तन्मातरौ यद्भजन् रहे रूढ़ भाव। चित्रं न तत्खलो रमास्पद बिंबे कावे, स्मरे अंशे विषय जब द्वारकावासी नरनारियों को यह मालूम हुआ कि खोए हुए प्रद्युम्न जी लौट आए हैं, तब वे परस्पर कहने लगे,
अहो कैसे सौभाग्य की बात है कि यह बालक मानो मरकर फिर लौट आया है। परीक्षित, प्रद्युम्न जी का रंग भगवान श्री कृष्ण से इतना मिलता जुलता था कि उन्हें देखकर उनकी माताएं भी उन्हें अपना पतिदेव श्री कृष्ण समझकर मधुर भाव में मग्न हो जाती थी और उनके सामने हटकर एकांत में चली जाती। श्री निकेतन भगवान के प्रतिबिंब स्वरूप कामावतार भगवान प्रद्युम्न के दिख जाने पर ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। जो उन्हें देखकर दूसरे स्त्रियों की विचित्र दशा हो जाती थी, इसमें वो तो कहना ही क्या है। इति श्री मद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे प्रद्युम्नोत्पत्ति निरूपणं नाम पंचाशत्तमो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय।